स्वागत है आपका प्राची ब्लॉग इवेंट्स में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप घर पर ही हलवाई की तरह बिना झारे की मोतीचूर के लड्डू आप बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हो, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। बहुत ही टेस्टी बनके ये तैयार होता है। मोतीचूर का लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी बेसन। तो कोई भी कप या कटोरी आप सेट कर लीजिए, उसी से लेकर बनाइए। तो यहाँ हमने कटोरी से लिया है बेसन को अच्छी तरह से छान के ही लेना है। इसी में डाल लेते हैं 1 पिंच से भी कम मीठा सोडा और डाल लेते हैं थोड़ा सा फूड कलर। केसरिया फूड कलर है ये। तो ये फूड कलर ऑप्शनल है, लेकिन इससे डालकर आप बनाएंगे तो आपके लड्डू बिल्कुल मार्केट जैसे बढ़िया दिखेंगे और सुंदर भी लगेंगे कलर पड़ने से। और हलवाई लोग भी इसे डाल कर ही बनाते हैं मार्केट में जो मिलता है लड्डू। तो इस तरह से हमने यहाँ पे फूड कलर का यूज़ किया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका घोल तैयार कर लेते हैं। तो पानी को एक साथ मत डालिए, एक साथ डालेंगे तो गांठें इसमें आ जाएंगी, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका घोल तैयार करना है और बढ़िया सा स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। बेसन के बैटर को बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं घोल बनाएंगे और ना ही मोटा घोल रखेंगे इसका। तो इसलिए हमें इसका घोल कैसा तैयार करना है हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से घोल बना के हम तैयार करेंगे। तो ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, पतला सा घोल चाहिए और बहुत ज़्यादा भी गाढ़ा भी नहीं। तो इस तरह का आप देख सकते हो, इस तरह का घोल हमें बनाकर तैयार करना है। तो अब चलते हैं इसे तलने के लिए। तो हमने गैस ऑन करके कढ़ाई रख लिया है। कढ़ाई में हम डाल लेते हैं रिफाइंड ऑयल। आप अपने पसंद का ऑयल में बनाइए, यानी कि आप रिफाइंड ऑयल में बनाइए या फिर देसी घी में बनाइए। और जब तेल गर्म हो जाए तो थोड़ा थोड़ा चम्मच से लेते हुए हमें इसको बनाना है, गिराते हुए तेल में। और इस तरह से आप देख सकते हो कि हमने रफली इसमें डालकर बैटर को बना लिया है, जैसे कुरकुरे हम बनाते हैं। तो इसी तरह से हमें बना लेना है, मोटा पतला चाहे जैसा भी बने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये इसे तलकर हमें दोनों साइड से क्रिस्पी कर लेना है, कलर चेंज नहीं करना है। बस इसे तलते समय गैस का फ्लेम मीडियम रखें और मीडियम फ्लेम पे ही इसे तलकर निकालिए क्रिस्पी होने तक। और इस तरह से हमें तलकर सारे बैटर को बना लेना है। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा हो चुका है, इसे हमने निकाल लिया है। फिर से हम दोबारा इसे डाल रहे हैं चम्मच से। तो आप इसी तरह डालकर कढ़ाई में छोटे छोटे ड्रॉप डालते रहिए, या फिर थोड़ा सा पकोड़े की साइज़ में भी आप इसे बना के डाल सकते हो। और इस तरह से आप बनाकर पहले बेसन के बैटर को तैयार कर लीजिए तल के, और इसे क्रिस्पी कर लीजिए। क्रिस्पी करने से अच्छा दानेदार बन के तैयार होगा। मिक्सर में जब हम इसे पीस के हम तैयार करेंगे तो अच्छा दानेदार बन के तैयार होगा और बिल्कुल छोटी वाली बूंदी की तरह से ही लगता है जब हम इसका लड्डू तैयार करते हैं। तो इस तरह से हमें सारे बैटर को पहले तल के निकाल लेना है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए। तो इस तरह से हम सारे बैटर को हम तल के निकाल लेते हैं, और हमें इसका रफली तैयार किया है। जिस तरह से हमने यहाँ पे कुछ पतले हुए हैं, कुछ मोटे हुए हैं, कुछ छोटे से हुए हैं। तो इस तरह से हमें तैयार करके कर लेना है, क्योंकि इसे हमें मिक्सर में ही पीसना है। और अब चलते हैं चाशनी बना लेते हैं लड्डू बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी चीनी लिया है। तो आप किसी भी जिस कटोरी से आपने बेसन लिया है उसी कटोरी से आप चीनी भी लीजिए। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी चीनी लिया है और उसमें हम डाल लेते हैं लगभग आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा पानी। और इस तरह से हमें इसका एक चाशनी बना लेना है। चाशनी हमें तार वाली नहीं चाहिए, केवल चिपचिपा सा चाशनी हमें तैयार करना है। और अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा फिर से फूड कलर, बहुत थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि चाशनी में भी कलर होना ज़रूरी है, तभी लड्डू हमारे हलवाई जैसे बन के दिखेंगे। चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट लग सकते हैं इसको पकने में, गाढ़ा होने में। तो हमें सिर्फ गाढ़ा करना है, एक चिपचिपा सा ही तैयार करना है। तो इस तरह की हमें चाशनी तैयार करनी है। तो हमारी चाशनी, इसे चेक कर लेते हैं, चेक करके देख लेते हैं कि ये कैसा बन के तैयार हुआ है। तो हमने चेक कर लिया है, ये हमारा चाशनी बन के तैयार है और ये बिल्कुल शहद की तरह से गाढ़ी हो चुकी है, चिपचिपा हो चुका है। तो बस ऐसे ही चाशनी हमें चाहिए, तार वाली चाशनी यहाँ पे नहीं चाहिए। तो हमारा चाशनी तैयार है, तो इसलिए गैस को हमने ऑफ़ कर दिया है और इसे हम छोड़ देते हैं
कुछ मिनट के लिए, यानी कि 2 से 3 मिनट 4 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे, हल्की सी ये ठंडी हो जाए। और उसके बाद हम इसमें मिक्सचर को डालेंगे जो हम पीस के तैयार करेंगे। तो ले लेते हैं, और जो हमने कुरकुरे बेसन के तैयार किए हैं ना, उसे हम मिक्सर जार में लेकर थोड़ा थोड़ा करते हुए हमें इसे दरदरा पीस लेना है पल्स वाले मोड पे। और इस तरह से हमें पीस कर तैयार कर लेना है पहले इसे, फिर उसके बाद हम चाशनी में इसे डालेंगे। तो इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा करते हुए पीस के तैयार कर लेते हैं। आप देख सकते हो हमने पीस के एक बाउल में ले लिया है और बिल्कुल दानेदार पीस के हमने तैयार किया है, बिल्कुल दरदरा सा। तो इसी तरह से हमें पीस के सारे कुरकुरों को तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसे हमें पाउडर की तरह से नहीं पीस के पतला करना है, नहीं तो फिर लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे, नहीं दानेदार दिखेंगे। तो इधर हमारी चाशनी भी हल्की सी ठंडी हो गई है, पर पूरी चाशनी भी ठंडी नहीं रखनी है, थोड़ा सा गर्म हुई होना चाहिए चाशनी हमारी। और उसमें हम डाल देते हैं, हमने सारे पीस लिए थे और इसमें हम डाल के इसे चलाकर हमें 10 मिनट के लिए तकरीबन इसे छोड़ देना है ढक के, ताकि चाशनी ये पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर ले। लेकिन उससे पहले हम इसमें डाल लेते हैं खरबूजा का बीज। हमने 1 चम्मच ही लिया था खरबूजा का बीज, और थोड़ा सा इलायची पाउडर हमने यहाँ पे डाल दिया है। आप चाहे तो यहाँ पे केवड़ा या एसेंस डाल सकते हो जो मिठाई में पड़ते हैं, तो वो एसेंस भी यहाँ पे डालकर आप इसमें लड्डू तैयार कर सकते हो। तो इसे हमने 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ दिया है। 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे, और 10 मिनट के बाद हम इसे खोल के देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि पहले से ये काफ़ी फूल गया है और ये एब्जॉर्ब भी कर चुका है चाशनी को, अच्छी तरह से ये सोख लिया है चाशनी को। तो इस तरह से ये सॉफ्ट भी हो जाता है और लड्डू बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होता है। तो इसे हम एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं ऊपर नीचे करके, और फिर इसका हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते हुए हम लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। तो लड्डू की साइज़ आप अपनी पसंद से रख लीजिए, छोटा बड़ा जैसा आपको पसंद हो बनाना, आप उसी हिसाब से इसकी साइज़ करके और इसे लड्डू तैयार कर लीजिए। तो इस तरह से हमने इसे लड्डू तैयार कर लिया है। तो अपने पसंद से लड्डू तैयार कर लीजिए और इसे प्लेट में रखते जाइए, और सारे लड्डुओं को हमें इसी तरह से बना के तैयार कर लेना है। उसके बाद इसके ऊपर से हमने सिल्वर वर्क लगा दिया है, जिससे लड्डू हमारे और भी सुंदर लगेंगे और बढ़िया दिखेंगे। और ये लीजिए स्वादिष्ट मोतीचूर के लड्डू तैयार है बिना झारे के। आप इसे आसानी से घर पे बना सकते हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो या फिर कोई भी मौका हो, आप इसे बना के तैयार कर सकते हो, सबको पसंद आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।